मुस्लिम मुआशरे में बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप उससे प्यार करते हैं और इसे दुआएं देते हैं, लेकिन कीनिया के कबाइल में रुखसती के वक्त बेटी से ऐसा बेहुदा सलूक किया जाता है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन कबाइल की पुरानी रिवायत है कि रुखसती के वक्त उस दुल्हन गंदी हरकत का मकसद नफरत का इजहार नहीं, बल्कि ये लोग समझते हैं कि ऐसा करने से दुल्हन नजर बद से महफूज रहती है। इसी तरह दुनिया भर के ममालिक में कई और ऐसी ही दिलचस्प व अजीब रसूमात पाई जाती हैं। जैसे स्वीडन में शादी की ये अजीब और गरीब रस्म पाई जाती है कि अगर तकरीब के दौरान दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक किसी ज़रूरत के लिए अपनी जगह से उठ जाए तो एक दूसरे को बोसे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दूल्हा उठ जाए तो उसके दोस्त दुल्हन को बोसा देते हैं, और अगर दुल्हन उठ जाए तो उसकी सहेलियां दूल्हे को बूसा देती हैं। जर्मनी की एक रस्म के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन मिलकर दरख्त के तने को काटते हैं। ये रस्म तमाम मेहमानों के सामने अदा की जाती है और इसका मकसद ये दिखाना होता है कि दूल्हा और दुल्हन मिलकर ज़िंदगी के मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। रोमानिया में दुल्हन के अगवा की रस्म पाई जाती है। इस रस्म में करीबी दोस्त अजीज़ दुल्हन को झूठ मूठ अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसे बाजियाब करवाने के लिए दूल्हे को भारी तावान अदा करना पड़ता है। फिलिपाइनी रवायत के मुताबिक शादी से कबल दूल्हा और दुल्हन को इकट्ठे घर घर जाकर मेहमानों को शादी की दावत देना पड़ती है। अगर किसी को दूल्हा और दुल्हन खुद घर आकर दावत ना दें तो वो बहुत नाराज़ होते हैं और शादी में शिरकत नहीं करते। जर्मनी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान अपने साथ चीनी के नए बर्तन लाते हैं, जिन्हें तकरीब में तोड़ा जाता है। बाद में दूल्हा और दुल्हन टूटे हुए बर्तनों का सारा मलबा और किरचियाँ उठाकर सफाई का काम करते हैं। सूडान के नीरू कबीले में शादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो जाती जब तक दुल्हन के यहाँ 2 बच्चे पैदा ना हो जाएं। अगर वो एक ही बच्चे को जन्म दे और उसके बाद कोई औलाद ना हो तो शादी को नामुकम्मल समझा जाता है और दूल्हे को हक हासिल होता है कि वो उसे तलाक दे। कोरिया की एक आम रस्म में सुहागरात से कबल दूल्हे के पैरों के तलवों पर मछली का तशद्दुद किया जाता है और रब्ज़ वक़ात उसके लिए छड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। चीन के बाज़ इलाकों में रोने को शादी की तैयारियों का ज़रूरी हिस्सा शुमार किया जाता है। शादी की तकरीब से 1 माह कबल दुल्हन को रोज़ाना 1 घंटे तक रोना पड़ता है। 10 रोज़ बाद दुल्हन की माँ भी अपनी बेटी के साथ इस अमल में शामिल हो जाती है। उसके 10 रोज़ बाद दुल्हन की नानी भी उस नवासी के साथ उसी अमल में शरीक हो जाती है। आखिर में दुल्हन के ख़ानदान के दीगर ख़वातीन भी इस रोने के अमल में शामिल हो जाती हैं। ये रस्म ज़ूटेंग के नाम से मारूफ है। मलेशिया में और इंडोनेशिया के जज़ीरा बोरोनियो में सकूनत पजीर कौम के लोगों में शादी की तकरीब के बाद पूरे 3 रोज़ तक दूल्हा और दुल्हन को घर से जाने या गुसल खाना इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। उस दौरान में दोनों सख्त पहरे में रहते हैं और उन्हें बहुत थोड़ी मिकदार में खाने पीने की इजाज़त होती है। टेडोंग के सकाफ़त में कहा जाता है कि इस रस्म का ख्याल ना रखने से दूल्हा और दुल्हन बदकिस्मती का शिकार हो सकते हैं। इसके नतीजे में इज़दवाजी ख़यानत, शादी का ख़त्म होना या बच्चों का मर जाना सामने आ सकता है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी दुनिया में शादी की रसूमात के बारे में बताया। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।